नमस्कार, हमारे YouTube चैनल नवदीप संदेश में आपका स्वागत है। नवदीप संस्था के जन समस्या समाधान अभियान मेरी आवाज़ सुनो में मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। आज बात करेंगे लॉकडाउन से त्रस्त व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपने संसाधन खुद पैदा करता है, उन्हें विकसित करता है और उन्हीं संसाधनों से न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता है बल्कि अपने साथ काम करने वाले अन्य लोगों के परिवारों का भरण पोषण करता है और सरकार को राजस्व देने का काम करता है। इसके अलावा सरकार को टैक्स के रूप में भी राजस्व देने का काम करता है और वही टैक्स जिसके दम पर सरकार देश का विकास करती है, अपने अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन देने का काम करती है। और इस कोरोना महामारी की बात करें तो कोरोना महामारी में जो इतना भारी भरकम बजट खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसी कोष से आता है जहां व्यापारी वर्ग का टैक्स जमा किया जाता है। तो मेरा सवाल सरकार से यह है कि अब लॉकडाउन को करीब 1.5 महीने का समय बीत गया है और अब व्यापारी वर्ग इससे त्रस्त होना शुरू हो गया है। आपने बड़ी औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति दी है, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होंगे, इस बात का आप ना तो विचार कर रहे हैं और ना ही व्यापारी वर्ग के लिए कोई राहत की घोषणा ही कर रहे हैं। तमाम तरह की समस्याएं व्यापारी वर्ग के साथ हैं। उन्हें बिजली का बिल भरना है, उन्हें दुकान का किराया देना है, उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देना है। जब व्यापार ठप पड़े हैं और वो खर्चे मुंह उठाए उनके सामने खड़े हैं तो हालांकि कैसे उनकी भरपाई व्यापारी वर्ग करेगा, सरकार इस बात पर भी जरा ध्यान दे ले। और एक सवाल मेरा सरकार से ये भी है कि आपने कुछ शर्तों के साथ शादी विवाह को आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है और इसके अलावा बात करें तो आपने कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी अनुमति प्रदान करी है, जिसमें किराना, मेडिकल, दूध आदि तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो क्या केवल इन चीज़ों से शादी विवाह का आयोजन हो जाता है? नहीं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकानों को खोलना आवश्यक है। दूल्हा दुल्हन को पहनने के लिए जेवर चाहिए तो कम से कम ज्वेलर्स की दुकानें खोलने का आवश्यकता है। दूल्हा दुल्हन को सजने संवरने के सामग्री चाहिए तो कॉस्मेटिक और तमाम तरह की ब्यूटी पार्लर वगैरह को खोलने की आवश्यकता है। मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी सामान चाहिए तो मिठाइयों की और कन्फेक्शनर्स की दुकान को खोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप बात करें तो छोटा व्यापारी वर्ग जो बमुश्किल अपने संसाधनों से अपना परिवार चलाता है, जैसे सड़क पर बैठकर जूते चप्पल की मरम्मत करने वाला छोटा व्यापारी, हाथ ठेला लगाकर तरह तरह की वस्तुएं बेचकर अपना गुजारा करने वाला छोटा व्यापारी, तमाम तरह का व्यापारी वर्ग है जो अब लॉकडाउन से ज़्यादा त्रस्त होने लगा है। सरकार को अब इस पर ध्यान देना चाहिए कि बेशक शर्तों के आधार पर, कम अवधि के आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन दी जानी चाहिए। बेशक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप जैसे भी अनुमति दें, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए सोचें। व्यापार होना आवश्यक है क्योंकि व्यापार के माध्यम से न केवल व्यापारी वर्ग को उनको अर्निंग होती है, उनके परिवार का भरण पोषण होता है, बल्कि आम जनता को भी जो उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो भी मिलती हैं। तो दोनों ही प्रकार से व्यापार को खोले जाने की आवश्यकता है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी नीति बनाए ताकि अब व्यापारी वर्ग को राहत मिले। और लॉकडाउन के लिए मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाने की आवश्यकता समझी जाए तो व्यापार को शर्तों के साथ बेशक लेकिन छूट प्रदान की जाए और यदि लॉकडाउन समाप्त किया जाए तो भी
मैं चाहूँगा कि जन जागरूकता के संबंध में लगातार काम हो और मास्क न पहनने वाले लोगों पर विशेष रूप से कार्रवाई हो, सरकार के निर्देशों का सामाजिक दूरी पालन न करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और लेकिन व्यापारियों को राहत दी जाए और उन्हें व्यापार करने की छूट दी जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ये वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होकर और सरकार के अधिकारियों तक और सरकार से जुड़े सभी व्यवस्थाओं के लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और सरकार इस पर विचार करे। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवदीप।